देखो, इंडिया में इलेक्शन तो थ्रू आउट द ईयर होते ही रहते हैं। हर 5 साल में एक स्टेट में इलेक्शन होता है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार का दिल्ली का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी जीते, आम आदमी जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, बड़ा ही क्रूशियल टाइम चल रहा है पब्लिक के लिए भी और नेताओं के लिए भी। अरविंद केजरीवाल जो नेता बने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे, कि करप्शन मिटा दूंगा जी, मैं सब सफाइयाँ कर डालूंगा, उनकी पार्टी का सिंबल ही बताओ, उनका झाड़ू है। लेकिन आप दिल्ली की हालत देखो। मैं तो बहुत ज़्यादा दिल्ली जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार दिल्ली से क्रॉस करके हरियाणा मतलब जा रही थी, और जो मैंने कुछ कुछ एरियाज़ देखे, वहाँ पे बाढ़ थी भाई। बसें, मतलब आधी बसें डूबी हुई थी। तो मेरी गाड़ी तो कैसे निकली मुझे ही पता है। तो दिल्ली कैपिटल सिटी है भाई। आज इंडिया का जो नाम है पूरे विश्व में, विश्व पटल पे जो इंडिया का नाम है, तो उस हिसाब से जो कैपिटल सिटी दिल्ली है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। शेम है भाई, इंडिया के लिए शेम है। कैपिटल सिटी की हालत देखो आप। लुटियंस दिल्ली को छोड़ के, कुछ एरियाज छोड़ के, जो वीआईपी एरिया है उसको छोड़ के पूरी दिल्ली में गंदी गंद। दिल्ली में इंफ्रा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सफाई तो मतलब वहाँ के लोग भूल गए हैं, कैसे कैसे कंडीशन में वहाँ के लोग रह रहे हैं। कितनी तो झुग्गियाँ डेवलप हो गई दिल्ली में। दिल्ली में कभी इतनी झुग्गियाँ नहीं थी जितनी आज की डेट में झुग्गियाँ हैं। कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्याज आके बसे हुए हैं यहाँ पे, और ये रोहिंग्याज के इनके कैसे वोटर आईडी बन जाते हैं, कैसे इनका आधार कार्ड बन जाता है। ये दिल्ली वालों के लिए थ्रेट है। ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में जो आम आदमी पार्टी जीत रही थी, चलो बट ठीक है। एक होता है कि कोई एक पार्टी बनती है तो लोग बिलीव करते हैं कि चलो हाँ ये बंदा। एक्चुअली जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जब इन्होंने धरना दिया था, तो मुझे याद है मैं तब इंडिया में नहीं रहती थी, और मेरे जानने वाले, मैंने तो खैर पैसे नहीं भेजे थे, बट मेरे कितने जानने वाले फ्रेंड थे, उन्होंने बाहर से पैसे भेजे थे। अरविंद केजरीवाल का जो धरना था, इतना लोग उनसे मोटिवेट हो गए थे, इतने ब्रेन वॉश हो गए थे। मैं तो कहती हूँ उस इंसिडेंट के बाद, मतलब कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना कि आप फिर लोगों पे विश्वास ही नहीं करते हो। आपका दुनिया से विश्वास ही उठ जाता। भाई कोई क्या बोल रहा है, क्या करेगा। दिस इज कॉल्ड नैरेटिव। मतलब मुझे तो अब यही लगता है कि कैसे लोगों पे विश्वास किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल एक्चुअली जब आए थे, चलो उनको फर्स्ट चांस लोगों ने दिया कि हाँ भाई करप्शन के अगेंस्ट में काम करेंगे। शीला दीक्षित का नाम ले लेके कहते थे कि भाई उनको मैं ये कर दूंगा, मैं कांग्रेसियों को ये कर दूंगा, और वही अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेसियों के साथ हाथ मिला के खड़े हुए हैं। चलो वो भी ठीक है, बीजेपी को हराने के लिए आप हाथ मिला के खड़े हुए, लेकिन आप देखो आपने कितने करप्शन किए। आप क्या काम करो। 10 मोहल्ला क्लिनिक बना के, टपरी जैसा मोहल्ला क्लिनिक। मैं गई थी परसों शॉपिंग करने, तो मैं रास्ते में देखा वो मोहल्ला क्लिनिक, टपरी जैसा बना हुआ था मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ कौन आएगा, वहाँ पे झोपड़ी वाले ही आएंगे जो झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें भी क्या दवा मिलती क्या पता। तो मैं वही कह रही कि दिल्ली वालों के लिए एक्चुअली उस समय चलो वोट दे दिया और उस समय जीत गए, सेकंड टाइम भी दे दिया। और मैं दिल्ली वालों से जब मिलती हूँ तो वो खुद कहती है कि ना वोट कौन देता है, और वही जीत रहे हैं। आई डोंट नो कौन वोट देता है। अब दिस इज़ द हाई टाइम दिल्ली वालों को सोचना चाहिए किसको वोट दें। आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, आपको दो, लेकिन दिल्ली जैसा छोटा स्टेट जो कैपिटल सिटी है, उसको एक ऐसे हाथ में होना चाहिए जो उसको साफ सफाई में ध्यान दे, उसके इंफ्रा पे ध्यान दे। दिल्ली को गरीबों का कैपिटल सिटी बना के रख दिया है। आप नोएडा देखो, गुड़गांव देखो, इवन फरीदाबाद बहुत अच्छी कंडीशन में है फरीदाबाद। तो दिल्ली वालों अब जग जाओ, वाइजली वोट करो। देखो कौन ऐसी पार्टी है, किस स्टेट का इंफ्रा अच्छा हुआ है, कौन सी स्टेट ऐसी है जो इम्प्रूव करी है पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में। बहुत से ऐसे मॉडल हैं। मैं खुल के बोलूँ तो गुजरात है, यूपी है। तो एक चांस देखो। देखो 27 साल हो गए बीजेपी बाहर रही है। मैं यहाँ बीजेपी की वकालत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखो 10 साल या 15 साल शीला दीक्षित रही है शायद, उसके बाद 10 साल 11 साल करीब अरविंद केजरीवाल को हो गए। एक बार अगर बीजेपी आती है, एक बार 5 साल देखो, देख के देखो, नहीं तो फिर चेंज कर देना। मतलब कहने का ये कि एक मॉडल होता ना भाई, जैसे योगी जी काम कर रहे हैं, उधर मोदी जी ने गुजरात मॉडल बनाया था। आप देखो यमुना की क्या हालत है, और वहाँ देखो गुजरात में जो साबरमती रिवर फ्रंट जो बनाया, क्या बढ़िया रिवर फ्रंट है। यहाँ यमुना में आप सोच सकते हो, अगर कोई पार्टी ऐसी आती है काम करने लायक, तो हो सकता है कुछ ऐसा बना दे। सो आई एम सेइंग कि थोड़ा सा वाइजली वोट करो। फ्री के चक्कर में ना, ये फ्री बहुत महंगा पड़ता है, ये सबको पता है, लेकिन ना लोग पता है शॉर्ट टर्म सोचते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है या ईमानदार है, उनकी पार्टी भ्रष्ट है ईमानदार है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन 10 साल बहुत होता है कुछ काम करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए। उनका ना तो कोई काम दिख रहा है, ना उन्होंने कुछ शुरुआत करी वो दिख रहा है।
बस वो यही दिख रहा है। एक्चुअली बहुत उनकी पीआर टीम है, उनकी मीडिया बहुत अच्छी है, और आप देखो ना पूरे रास्ते में उनके ना बैनर पोस्टर किस तरह से लगे हुए हैं। तो अभी शायद 10 साल में पब्लिक को समझ आ गया होगा कि भाई ये इनसे काम होने वाला नहीं है, और दिल्ली वालों को अब जगना चाहिए। दिल्ली, और जो ये करते हैं ना कि हमने जी स्कूल बना दिए जी, और वहाँ पे क्या वो यूएस में कोई न्यूज़पेपर में आ गया, दिल्ली के स्कूल अभी नहीं, दिल्ली के स्कूल में 20-30 साल पहले की बात बता रही हूँ। दिल्ली के म्यूनिसिपैलिटी स्कूल जो होते थे ना, सरकारी स्कूल, पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कंडीशंस में होते थे पहले भी। और आज अगर 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में आपने कुछ काम भी कर दिया ना थोड़ा मोड़ा, तो कोई ऐसा उसमें बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत काम कर दिया है। आप अगर चाहते ना तो बहुत काम कर सकते थे। बहुत छोटा स्टेट है दिल्ली। तो दिल्ली के वोटर अभी थोड़ा जग जाओ, वाइजली वोट करना।